सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज की जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न 2011 का एनुअल का, ठीक है। और इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे 21 से लेकर के 30 तक 10 क्वेश्चन का हल करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ठीक है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके अवश्य ही देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देख लीजिए, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया हूँ। दिया हुआ है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका मान बैठाएंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, दो ऐसे ही लिख दीजिए। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस cos 30 का मान हो गया आपका √3/2 हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अतः इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 1, ठीक है, 2 ही होगा। और ये देखिए √3/2 और ये √3/2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अतः जो हो जाएगा इसका वैल्यू, जो प्रश्न है इसका वैल्यू होगा 2 + 0 यानी 2 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 22वां है, ठीक है। आप भी क्वेश्चन बैंक रख लीजिए, सामने में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन दिया है कि 3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है -3/2। इससे पूछ रहा है आपका, ठीक है, प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रथम पद लिखने के लिए यानी a बराबर और d बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो a यानी प्रथम पद, तो आपका प्रथम पद हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। यानी ये हो गया a1, a2, a3, a4, ठीक है। तो प्रथम पद हो गया आपका 3/2। यहाँ लिख लीजिए प्रथम पद a बराबर हो गया आपका 3/2, ऐसे ही लिख दीजिए। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब d पूछ रहा है, d यानी सार्वंतर। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, d प्राप्त होता है, यानी सार्वंतर प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। अगला पद है 1/2, ठीक है, यानी a2 माइनस a1। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1/2 a2 का वैल्यू लिख दीजिए और माइनस 3/2। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका एलसीएम होगा, दोनों का 2 होगा, 2 × 2 1 -3, ठीक है, बट्टा यहाँ बराबर में हो जाएगा -2/2, क्योंकि 1 में से हम 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा और 2 × 2, अतः इसका जो वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -1। तो देख लिए प्रथम पद a हो गया 3/2 और सार्वंतर d हो गया आपका -1। यही आपका आंसर है। हम डिलीट कर रहे हैं, आप अवश्य ही कॉपी और पेन खोले, नोट करते जाइएगा। चलो हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको पता होगा कि πr²/4 होगा, πr²/4 क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश यानी 4 भाग में से 1 भाग को लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए, हमें से इसका वृत्त की परिधि दे दिया है आपका कितना, वृत्त की परिधि दिया है आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है वृत्त का चतुर्थांश के क्षेत्रफल, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। सिंपल है, वृत्त की परिधि यहाँ 2πr लगा दीजिए बराबर 22। फिर यहाँ लिख दीजिए 22, ऐसे ही लिख दीजिए 2 गुने पाई का मान 22/7 लिख दीजिए इंटू r, ठीक है। 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अतः ये जो हो जाएगा 2/7 इंटू r बराबर 1, ठीक है। गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना, तो हो जाएगा 7 × 7 बराबर हो जाएगा इधर 2r। तथा जो हो जाएगा यहाँ गुना में है बराबर के राइट साइड में,
2 जाएगा तो प्लस में हो जाए, ठीक है, भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा r बराबर 7/2। तो ये आपका जो हो गया किसका वैल्यू हो गया, r का मान हो गया, ठीक है। अतः हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। हम कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए, इसे हम डिलीट कर रहे हैं तो हमको r प्राप्त हो गया। अब यहाँ से r का वैल्यू बैठा दीजिए तो हो गया 22/7, 22/7 हो गया, गुने 7/2, फिर गुने 7/2, फिर इसके सब के बटा में है 4 है, ठीक है। हम काटेंगे इसे तो हो जाएगा 7 एकाएं 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ काटेंगे तो कटेगा 11 बार में, ठीक है, 11 दूना 22 होता है। अब कुछ कटने वाला हमें नहीं लगा है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, हो जाएगा 11 सत्ते 77, ठीक है, 77/2/4। अतः इसको हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 77 ऊपर में चला जाएगा, ये 2 हो गया, गुने 1/4। अतः जो इसका आंसर आ जाएगा 77/4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे हल कर लीजिएगा आसानी से। चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन है 24 नंबर, ठीक है, सॉरी 25 नंबर होगा। दिया हुआ है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो आपको पता होगा कि सिक्का में 2 भाग होता है, ठीक है, 2 भाग होता है। तो आपको पता होगा प्रायिकता की फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर कि ई के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। जहां ई कोई घटना है तो ई के पक्ष में, ठीक है, परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो ई के पक्ष में यानी कहने का मतलब एक चित्त आने के पक्ष में, तो चित्त कितना होता है सिक्का में, एक ही होता है, और दोनों भाग को मिलाएंगे कुल कितना भाग है, तो 2 भाग है, ठीक है। अतः इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम चल रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 96 तथा 404, 96 तथा 404, ठीक है, कि क्या करना है, लौसा एवं हमको मौसा ज्ञात करना है। देख लीजिए 96 है और इधर 404 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8 होगा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 2 से काटे यहाँ पर तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, गुने 3। तो अतः इसको हम लिख सकते हैं 96 बराबर 2 के पावर 5 गुने 3। अतः इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 96 ही आएगा, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 96 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना 404 है, ये भी 2 से लगेगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, फिर बीच में 0, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 0 1 101। अब नहीं लगेगा, ठीक है। अतः इस 404 बराबर जो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 100, ठीक है, गुने 101 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हमको ज्ञात करना है लौसा और मौसा। लौसा देख लीजिए, लौसा कहने का अर्थ पहले मौसा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए मौसा, मौसा यानी महत्तम समाप वर्त। तो मौसा दोनों में जो संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, जो दोनों में यहाँ देख लीजिए जो संख्या है और यहाँ भी वो संख्या होना चाहिए, दोनों में जो संख्या मिलेगा और दोनों में जो छोटा होगा उस संख्या को हम लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ 2 के पावर 5 और 2 के पावर, ठीक है, 2 है, तो यही संख्या मिल रहा है, अब कोई संख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दोनों में जो छोटा है 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला जो है मौसा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। मौसा हमको ज्ञात करना है तो दोनों में जो बड़ा होगा पहले तो मिला के लाना है, ठीक है। तो इसको और इसको मिलाते हैं तो 2 के पावर 5 फिर 2 के पावर 2 मिल रहा है तो सबसे बड़ा लेंगे, यानी 2 के पावर 5, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी हम ले लेंगे तो 3 गुने 101। अतः इसे आप जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 9696, ठीक है। अतः इसका वैल्यू हो जाएगा 9696। आप हल कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, वह है 27 नंबर क्वेश्चन।
और 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि, ठीक है, 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा या फिर क्या होगा। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमको जब बताना होता है तो क्या करते हैं, इसके हर को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देख लीजिए 80 है, 80 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। देख लीजिए हो जाएगा यहाँ फिर 40, फिर 2 से किए तो यहाँ फिर हो जाएगा आपका 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से किए तो 5। देख लीजिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, ठीक है, 20 दूना 40, 40 दूना 80 हो जाता है। अतः 80 बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 5। तो आपको पता होगा ये हर है, हर यानी किसी भी संख्या में क्या होता है, जब हर आ जाए 2 गुने 5 का रूप का, ठीक है, यानी 2 के पावर m गुने 5 के रूप का आ जाए तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीधा यह शांत हो जाएगा। ठीक है, तो अतः लिख दीजिए यहाँ, अतः 7/80 शांत है। क्या है, 7/80 शांत है, क्योंकि यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हर इसका देख लीजिए 2 गुने 5 के रूप का है, तो इसीलिए यह क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot A, 28 नंबर क्वेश्चन में है यदि 15 cot A बराबर, ठीक है, 15 cot A बराबर दिया है आपका 8, तो आपका जो वैल्यू ज्ञात करना है क्या होता है, आपका जो वैल्यू ज्ञात करना है sec A। ठीक है, sec A का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देख लीजिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझिए 15 cot गुना में है, तो यहाँ cot A बराबर हो जाएगा 8/15, क्योंकि इधर लेफ्ट में गुना में है, राइट में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। आपको पता होगा कि cot का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है cot का फॉर्मूला। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण हमको अगर पता चल जाए, ठीक है, कर्ण अगर पता चल जाएगा तो हमको सेक का भी वैल्यू हमको पता चल जाए। देख लीजिए हम कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, अतः इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 289, 289 होगा। 289 को जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और सेक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, तो 17 आपका जो आंसर आया है। देख लीजिए कर्ण कितना आया, 17 आया, और आधार जो है दिया ही है 8, अतः आपका जो आंसर हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु युग्म 2,3। ठीक है, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 ठीक है, के बीच की दूरी क्या होगा। तो आपको दूरी सूत्र पता होगा, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2x1 का मान, 3 हो गया x2 का मान, फिर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा y1, फिर यहाँ हो जाएगा x2, और ये हो गया y2। ठीक है, अब जो इसे हम सॉल्व करेंगे तो x1 हो गया 2 माइनस x2 हो गया 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 3, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस गुना में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस ये भी 4 हो जाएगा, और जब इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट 8 हो गया, जब इसे हम बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यही जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 2√2। बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लीजिए कैसे हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका पहले शीर्ष में लिख लेता हूँ 1, -1 है। अगला शीर्ष है आपका -4 और 6 है। ठीक है, उसके बाद जो अगला शीर्ष है आपका -3 और -5 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसे आपको पता होगा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये x3, ये हो गया आपका y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा। जब तीनों शीर्ष दिया रहे तो हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा बराबर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, इंटू, इसे हम मोड पढ़ते हैं एक्चुअली में। ये क्या है, मोड है। ठीक है, मोड का अर्थ यह हुआ कि इसके अंदर में अगर कोई संख्या ऋणात्मक में भी रहता है तो क्या होता है, यह धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये मोड बंद कर देंगे फिर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से वैल्यू बैठा दीजिए x1 y1, ठीक है, x2 y2 सबका। तो यहाँ 1/2 ऐसे ही लिख दीजिए, मोड चालू कीजिए। x1 का जो वैल्यू है 1 है, उसके बाद y2 का वैल्यू 6 है, माइनस y3 का वैल्यू -5 है। तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। फिर प्लस x2 का जो वैल्यू है -4 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हम सीधा -4 कर देते हैं। ठीक है, -4 है। उसके बाद y3 का वैल्यू देखिए यहाँ -5 है, फिर माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो प्लस कर देते हैं माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। प्लस x3 देख लीजिए कहाँ है, -3 है, और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो x3 का जो वैल्यू हो गया आपका -3 हो गया, और y1 का वैल्यू हो गया -1। उसके बाद -y2 मतलब -6। ठीक है, मोड शुरू कर दिए। अब देखिए 1/2 मोड शुरू करेंगे। 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 का 11 ही होगा। अब यहाँ देख लीजिए कितना है, -5 और +1 है, तो कितना हो जाएगा, -4 होगा। -4 और ये -4 क्या होगा, प्लस हो जाएगा गुना में, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, -7, -6 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -7, और ये माइनस है 3 में, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो 7 या 21, यहाँ भी क्या हो गया आपका 21, ये प्लस में आ गया। अब देख लीजिए 1/2, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1, उसके बाद 6, 7 1 8, ठीक है, उसके बाद बचा 2, 1 3, 1 4। अतः इसे हम मोड से अब जब निकालेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, हो जाएगा आपका 1/2 गुने 48। ठीक है, 24 दूना 48। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, 24 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। आज जो मैंने बताया है 21 से लेकर के 23 तक का। ठीक है, अगले बार मैं कोशिश करूंगा इससे आगे बताने की। ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगर आपको लगा होगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप हमें अवश्य ही कमेंट करें। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।